श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्मा आरंभम करिष्ये सदाशिवाध्याय। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हिंदी ततो जयमुदीरयेत्। अब गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की रात न हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोपहर भोजन तैयार नहीं किया। श्रीनाथ जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि वह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी वैसे देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन क्यों बीत गए हैं तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन को रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज उसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसे सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यार रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे, घी भी लेते जाओ। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी नहीं सकता था। वह भूमि पर गिर पड़ा, वह मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा। उसने वस्त्र से उसे हवा करने लगा और उसके बाद उसको जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी चतुर्भुजी रूपा अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से शोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सरा आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। त्यों ही संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई, नित्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ किए, कि जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान का दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण को ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति की सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद
भी विष्णु न दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसका आलिंगन कर उसके दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा शूल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोलो भगवान की जय, कार्तिक मास में की जय।